हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पॉइंट 5 पर। तो हम आपके लिए लेके आए हैं आज राजस्थानी कला संस्कृति में से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा और बोलियों से है। जो अपने राजस्थानी कला संस्कृति में भाषा और बोलियों का टॉपिक ये राजस्थान के सभी एग्जामों में लगभग 4 से 5 प्रश्न इसके आने फिक्स होते हैं। तो हम ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास की ओर। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है अपना। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जो अपना पहला प्रश्न है वह बहुत ही जानदार प्रश्न है। पहला प्रश्न में बताया गया है कि पूछा गया है मतलब कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई दोस्तों। ये क्लास हमारी शाम 8 बजे लाइव स्टार्ट होती है रोज़ाना। जल्दी जल्दी शेयर कर दो इस क्लास को। पहला प्रश्न है अपना कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को, 21 फरवरी को, 11 जनवरी को या 24 मार्च को। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 फरवरी को। क्या कि आपसे पूछे कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थानी भाषा दिवस वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा जो विभाग है अपना, राजस्थानी भाषा विभाग, जिसकी स्थापना 25 जून 1975 को की गई थी। कब की गई थी? जो अपना राजस्थानी भाषा विभाग है उसकी स्थापना 25 जून 1975 को की गई थी। याद रखना है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और जो अपने 14 सितंबर होता है, इस दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बहुत सारे की डाउट होता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने जो राजस्थानी कला संस्कृति में प्लेलिस्ट तैयार की थी, उसमें हमने राजस्थान के लोक देवी देवता, रीति रिवाज, नृत्य आदि करवा दिए हैं, महल मालिया वगैरह करवा दिए। तो आज हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट को देखिए। अगर आप हमारी क्लासेस टाइम टू टाइम डेली रिवीजन करते हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया उच्च स्तर की होने वाली है। तो राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा में रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। कि राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा मतलब एक तरह से संपूर्ण रूप से वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थानी भाषा के लिए जो प्रथम बार वैज्ञानिक विश्लेषण किया था ना, वो है अब्राहम ग्रियर्सन। और जो राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही किया था। क्या? ठीक है। तो बहुत ही जानदार प्रश्न है आपके लिए। अधिकांश ये कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि इसमें कर्नल जेम्स टॉड है, कर्नल जेम्स टॉड नहीं आएगा भाई इसमें ऑप्शन में, इसलिए नहीं दिया। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग कब सर्वप्रथम बार किसने किया? 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है। और जो राजस्थानी भाषा के लिए जो मारवाड़ी शब्द का प्रयोग है वह अबुल फजल ने किया था। ठीक है। हाँ, जो 1912 में इनकी जो पुस्तक थी लेजिस्लेटिव सर्वे ऑफ इंडिया, इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ये कितने भागों में थी ये पुस्तक? ये पुस्तक थी 20 भागों में। ठीक है। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाली है आपके लिए। हम आपको क्वेश्चन के साथ में उससे संबंधित कुछ थ्योरी का कुछ अंश मात्र बताते हैं। ठीक है। जो अपना अगला प्रश्न है, तो मैं आपको बताता था अपने प्लेलिस्ट के बारे में। अगर आप राजस्थान में BSTC, PTET, पशु परिचर, LDC, CET या राजस्थान यानी पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट वगैरह आदि की तैयारी करते हैं तो आपके लिए हमारी क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम अपनी क्लासों में आपके सामने अब तक राजस्थान की पूछे गए प्रश्न रखते हैं। ठीक है। तो ग्रियर्सन ने बागड़ में बोली जाने वाली बोली को कहा है। क्या कहा? बिली, रांगड़ी, मेवाड़ी या निमाड़ी। जो बागड़ क्षेत्र है वो आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है। जो राजस्थान के दक्षिणी जिले आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उसे बागड़ कहते हैं। ठीक है। और उसमें बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है? बागड़ी। कौन सी होती है? बागड़ी भाषा। तो जो ग्रियर्सन ने
बागड़ी में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा? आप सभी लोग वैसे जानते होंगे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी का क्षेत्र है, तो इसमें सर्वाधिक भील जनजाति निवास करने के कारण इन्होंने बागड़ की बोली को क्या कहा? भीली बोली कहा। क्या कहा था? भीली बोली। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछे कि भीली बोली कहाँ बोली जाती है, तो बागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा? बहुत ही प्यारा, अच्छा या मोस्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा। वैसे तो अगर नॉर्मली अपन बात करें कि जो ग्रियर्सन थे, इन्होंने राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया या वैज्ञानिक विश्लेषण किया। इनकी एक पुस्तक थी लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया, जो इन्होंने राजस्थानी बोलियों का है। इन्होंने इसको जैसे पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में तो मारवाड़ी कहा, और उत्तरी पूर्वी वाली थी जिसको इन्होंने मेवाती कहा। जो मेव क्षेत्र होता है जलवरपुर वाला, उसको मेवाती कहा। और जो मध्य पूर्वी राजस्थान है, कौन सा? मध्य पूर्वी राजस्थान में इन्होंने ढूंढाड़ी कहा, जो टोंक, जयपुर, अजमेर या नागौर का कुछ हिस्सा आता है। और जो दक्षिण पूर्वी था, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र आता है, इन्होंने मतलब वहाँ पे मालवी बताया, दक्षिण पूर्वी बोला है, दक्षिण पूर्वी जो अपना जालौर वाला क्षेत्र आता है। और इसके अलावा जो दक्षिण राजस्थान है उसमें निमाड़ी बोली जाती है। ठीक है, क्या बोली जाती है? निमाड़ी। हाँ, जो बागड़ी बोली है उसे निमाड़ी कहते हैं। हाँ, तो लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा? तो पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी मेवाती, मध्यम पूर्वी राजस्थानी ढूंढाड़ी, और दक्षिण पूर्वी में मालवी, और दक्षिणी राजस्थान में निमाड़ी। तो टोटल कितनी हुई? 5 उपबोलियाँ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 5। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना कि भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है? अब इस प्रश्न में आपसे ये नहीं दिया गया है कि बोलने की, जो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के लिए पूछा है, उसकी दृष्टि से स्थान पूछा है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। आपसे बोलने पूछा गया है कि भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है? 22वां, 18वां, 8वां या 7वां? जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो, और जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करो। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। राजस्थान के किसी भी एग्जाम में लो, इससे ये टॉपिक आपको 4 से 5 नंबर दिला के जाता है। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा में भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा कौन सा स्थान है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7वां। अगर आपसे पूछे कि भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का स्थान कौन सा है, तो 7वां। और अगर आपसे विश्व में पूछा जाए तो विश्व में कौन सा है? 16वां स्थान। कौन सा स्थान? 16वां स्थान। ये बोलने की दृष्टि से ये, हाँ, बोलने की दृष्टि से ये कि भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का कौन सा स्थान है, तो 7वां। अगर पूरे विश्व में पूछा जाए कि विश्व में राजस्थानी भाषा का बोलने में स्थान कौन सा है, 16वां। ठीक है, और जो मतलब कि भारतीय भाषाओं में जो 8वीं अनुसूची है, उसमें राजस्थानी भाषा को जो शामिल नहीं किया गया अभी तक, मतलब कि राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके लिए कई प्रयास जारी है 8वीं सूची में शामिल करने के लिए, बट अभी सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से सहमति प्रदान नहीं की है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके लिए, एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट तरीके से छपने वाला प्रश्न है। जो अधिकांश राजस्थान की जो पटवार और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर होते हैं ना, उसमें इस प्रकार के सवाल बहुत ही अच्छी तरह पूछे जाते हैं। और जो आपको नॉर्मल प्रश्न है, ये आपके लिए BSTC, PTET, पशु परीक्षा, LDC, CET, इसके लिए उच्च स्तर की तैयारी करने का मौका मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नजराना। क्या? नजराना, जो कब बनी थी? 1942 में। कब बनी थी? 1942 में। ये नजराना फिल्म है, ये मारवाड़ी भाषा की फिल्म है। क्या, कौन सी है? मारवाड़ी भाषा की। आज से पूछ कि राजस्थान की जो प्रथम मारवाड़ी भाषा की फिल्म कौन सी है, तो नजराना। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म नजराना। ठीक है, पहली बार
जो पहली बार राजस्थानी भाषा में फिल्म बनी थी ना, वो कौन सी थी फिल्म? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ देंगे। पहली राजस्थानी फिल्म वो है कौन सी आपके लिए? बाबा सारी लाडली। कब रिलीज हुई थी? 1961 में। हाँ, मैं बच्चों का कमेंट देख रहा था, दो तीन बच्चों के कमेंट आए थे। हाँ, तो याद रखना है कि राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? नजराना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना बहुत ही जानदार प्रश्न है। ये मानो कि बीएसटी से जो 2024 वाला पेपर है और पशु परीक्षा 2024 से फिक्स रूप से छपने वाला प्रश्न लग रहा है मेरे को तो, कि मरुवाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, या प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है? क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ देंगे। सबसे पहले कमेंट किसका था देखते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। जो मरुवाणी है वो क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, या प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी भाषा का मासिक पत्रिका। क्या है कि राजस्थानी भाषा की जो मासिक पत्रिका है वो कौन सी है? मरुवाणी। कौन सी है? मरुवाणी। जो राजस्थान की प्रथम क्या वो मतलब सॉरी राजस्थान की जो प्राचीन सभा थी कौन सी? हाँ, याद आया, प्रजामंडल पढ़े हैं अपन ने। राजस्थान की जो प्राचीन सभा है जयपुर हीरालाल शास्त्री से संबंधित, तो उनके द्वारा कौन सी पत्रिका प्रसारित की गई थी? मरुवाणी। ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण मरुवाणियाँ मतलब पत्रिकाएं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जो राजस्थान की पत्रिकाएं थी जो जागती ज्योति, वो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा प्रकाशित की गई। कि राजस्थानी गंगा, राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर द्वारा प्रसारित की गई। जन्मभूमि, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा की गई। जो पाणियारी थी, राजस्थानी भाषा बाल साहित्य प्रकाशन लक्ष्मणगढ़ शिखर द्वारा। और जो मरुचक्र रूपायन संस्थान जोधपुर बोरुंदा, जो कमल कोठारी ने इसकी स्थापना की थी, विजयदान नेता इसके सह संस्थापक थे। मरुभारती बिड़ला शिक्षण ट्रस्ट पिलानी झुंझुनू, ठीक है। और जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जन्मभूमि है ना, जन्मभूमि किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है। कौन सी? जन्मभूमि। उनके रचना के नाम पर ही जो राजस्थानी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वह है कि राजस्थानी की मानक बोली कौन सी है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। तो मैं मानता हूँ कि जो अगर राजस्थानी का संस्कृत पहली बार ही पढ़ रहा है ना, तो वो भी इस प्रश्न का आंसर दे सकता है, वो भी बिल्कुल सही वाला, कि मारवाड़ी है, बागड़ी है, मेवाती है, या मेवाड़ी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ी। कौन सा? मारवाड़ी। वो क्यों? क्योंकि राजस्थानी क्षेत्र जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो मारवाड़ वाला है, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली वाला क्षेत्र आता है। जो पश्चिमी राजस्थान है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली भी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी है? मारवाड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न कि मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा लो भाई इस क्वेश्चन पर। तो आपको पता है कि डिंगल, पिंगल, अभ्रंश, ब्रज, जो ब्रज वाली भाषा है ये तो उत्तर प्रदेश की मुख्य बोली क्या है? मुख्य साहित्य बोली है। तो उसे जो क्षेत्र अड़ता हुआ है जैसे कि पूर्वी राजस्थान, उसको तो कहते हैं अपन पिंगल। राजस्थान की जिस साहित्य पर ब्रज का प्रभाव दिखाई देता है उसे पिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंगल साहित्य, जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव हो। और जो डिंगल होता है उस पर मारवाड़ी भाषा का प्रभाव होता है पूर्ण रूप से, कि मारवाड़ी साहित्य रूप को क्या कहते हैं? डिंगल। तो मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल। क्या कहते हैं? डिंगल। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डिंगल, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट लगाना ना भाई इस क्वेश्चन पर। जो पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्य है उसे क्या नाम से कहते हैं? डिंगल साहित्य। क्या कहते हैं? डिंगल साहित्य। हाँ, जो पश्चिमी राजस्थान का साहित्य है जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वाला, तो ये डिंगल साहित्य। जो प्राचीन काल में मीराबाई की रचनाएं ये मारवाड़ी भाषा में। तो कौन सा, अगर आपसे साहित्य पूछे तो कौन सा होगा? डिंगल।
जो पूर्वी राजस्थान की रचना है उसका साहित्य कौन सा होगा? पिंगल ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना कि किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से। कौन से अपभ्रंश से? शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है, उद्भव व विकास। जो अपनी राजस्थानी भाषा है, ये राजस्थानी भाषा का जो स्वर्णिम काल है, प्रारंभ काल है, वह 12वीं शताब्दी का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना कि निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंध कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? यानी कि इसमें कौन सा प्रश्न छाटना है में कि जिसका संबंध है वो तो इसमें राइट आंसर नहीं होगा, इसका संबंध नहीं है। आप सभी जानते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इसका संबंध है, इन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, वर्तमान स्वरूप में जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है वो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नोम चॉम्स्की। क्या? नोम चॉम्स्की। हाँ, हीरालाल माहेश्वरी का भी संबंध इससे माना जाता है। इन्होंने राजस्थानी भाषा में कई ग्रंथों की रचना की है। हाँ, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना है कि राजस्थानी भाषा का स्वर्णिम युग किस काल को कहते हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न आपसे पूछा गया, बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है मैंने आप। हाँ, कि राजस्थानी भाषा का स्वर्णिम काल या स्वर्णिम युग किस काल को कहते हैं? 1850 से 1925, 1650 से 1850, 1250 से 1450 या 1450 से 1610। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। हाँ, कमेंट करके आंसर दो भाई ना। अच्छा, मैंने गलत बोला था पिछली बार, तो हो सकती है सर। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1650 से 1850। ठीक है। हाँ भाई, अगर पहले गलती हो गई तो सुधार लेना उसको, बाय द वे मिस्टेक हो ही जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल माना जाता है 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी का प्रारंभ काल, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण या 14वीं शताब्दी। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर दो। हमारी क्लास डेली 8 बजे, क्या डेली 8 बजे PM पर लाइव आती है? ठीक है, डेली शाम 8 बजे, शाम 8 बजे लाइव आती है। ठीक है। हाँ, डेली का काम है भाई, एक दिन 2 दिन का काम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी वजह से अगर किसी का भला हो तो जी। तो अपना इसका राइट आंसर जाएगा अपने ऑप्शन नंबर C, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। जो 12वीं शताब्दी है उसमें राजस्थानी भाषा की मूल रूप से उत्पत्ति मानी जाती है शौरसेनी अपभ्रंश से। कौन से अपभ्रंश से? शौरसेनी अपभ्रंश से। जो अपना अगला प्रश्न है वो है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, क्या संस्कृति अकादमी की स्थापना की गई थी? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में। भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, जो भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है, इसकी पुस्तक से आपको पढ़ाया जाता है। क्या इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1983 में। किसकी, कब हुई थी? 1983 में। जो इसके प्रथम क्या थी, प्रथम जो पत्रिका इसने प्रकाशित की थी वो जागती ज्योति है। क्या? सूर्यमल मिश्रण द्वारा। क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ है? तो बीकानेर में। अगर राजस्थानी साहित्य अकादमी की बात की जाए वो उदयपुर में। क्या है? अगर ओनली साहित्य अकादमी पूछे तो उदयपुर में इसकी स्थापना वर्ष 1958 को की गई थी मधुवर्ती द्वारा। क्या? मधुवर्ती द्वारा। और ये कौन से पुरस्कार देती है? मीराबाई मीरा पुरस्कार। अगर आज पूछे कि जो मीरा पुरस्कार राजस्थानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है वो किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो वो संस्थान है अपना उदयपुर वाला राजस्थानी साहित्य। अगला प्रश्न, निम्न में से सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम उपन्यास विलास है, केसर है, विश्रांत, प्रवास है,
बादली या कनक है। प्रथम राजस्थानी नाटक, प्रथम राजस्थानी कहानी, जो अपना राजस्थान का प्रथम भाषा का सर्वप्रथम उपन्यास है वह है ऑप्शन नंबर 4 वाला। कौन सा? हाँ, ऑप्शन नंबर 4 वाला कनक। कि राजस्थान का प्रथम उपन्यास कौन सा है? कनक, कनक सुंदरी। हाँ, केसर विलास। और राजस्थान का प्रथम नाटक कौन सा है? केसर विलास। कौन सा है? केसर विलास। राजस्थान का प्रथम नाटक पूछे तो कौन सा है? केसर विलास। और प्रथम राजस्थानी कहानी पूछे क्या? विषाद प्रवास। क्या है? राजस्थान की पहली कहानी कौन सी है? विषाद प्रवास। और जब अपना अंतिम है कि आधुनिक राजस्थान की प्रथम काव्य कृति बादली। आधुनिक राजस्थान जो अपनी जो 18वीं 19वीं शताब्दी के पश्चात जो राजस्थान है उसे आधुनिक राजस्थान कहते हैं। इसकी प्रथम रचना कौन सी है? तो बादली है। कौन सी है? बादली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमने कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। वाह, क्या प्रश्न पूछा गया है आपसे। बहुत ही जानदार प्रश्न, मैं मान सकता हूँ इसको कि राजस्थान में पत्रकारिता के जो भीष्म पितामह हैं वो किसे कहते हैं? दूरस जी को, कपूर चंद कुलिस को, या पंडित जावरमल शर्मा को, या दीनदयाल को। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेवाड़ है, क्या कि मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? क्या? जो मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? इसमें पूछा गया है राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह। जल्दी कमेंट करके आंसर दो। कमेंट करके आंसर दो भाई, कमेंट करके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जावरमल शर्मा। और मेवाड़ की जो भीष्म पितामह की बात की जाए तो जो मेवाड़ की भीष्म पितामह हैं वो है अपने राजस्थान के प्रसिद्ध, क्या मैं देखना चाहता हूँ, जल्दी कमेंट करके आए बच्चों का। रावचुंडा। कौन? रावचुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है जैन साहित्य, चारण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, इनमें से कोई नहीं। समृद्ध, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आप सभी लोग जानते होंगे जैसे कि अगर किसी को अपनी वंशावली की जो 4 पीढ़ियाँ हो या 5 पीढ़ियाँ हो उसके बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो वो चारण साहित्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसे? चारण साहित्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 चारण साहित्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला निम्न में से कौन सी एक बोली राजस्थानी बोलियों में नहीं गिनी जाती है? मेवात, अलवर, ब्रज या बागड़ी। वाह वाह भाई, अगर आपको मैंने जो पहले थ्योरी पढ़ाई थी ना उस अगर ध्यान से सुना होगा तो इसका राइट आंसर ऐसे ही दे देगा, मेवात, अलवर, ब्रज या बागड़ी। बागड़ी है जो कि कौन सी है? डूंगरपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज कहाँ की बोली है? मैंने आपको बताया था, मेवात मेव वाला क्षेत्र जो सर्वाधिक ये मेव जाति द्वारा बोला जाता है। तो ब्रज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? ब्रज भाषा है, क्योंकि ब्रज भाषा है, बोली नहीं है। राजस्थानी बोली में नहीं गिने जाने वाली बोल बतानी है अपने को, तो वह ब्रज, क्योंकि ब्रज मुख्य रूप से कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी की। हाँ, भरतपुर के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलता है बट पूर्ण रूप से बोली नहीं जाती है। ठीक है, कौन सी बोली क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी बोली में प्रथम स्थान रखती है? वाह भाई, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी? मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी या आड़ होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका मारवाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मारवाड़ी। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि किस ग्रंथ में मरुदेश, क्या मरुदेश की भाषा मरुवानी का उल्लेख है? संगत रासो, हमीर महाकाव्य, कुमले माला या प्रबंध चिंतामणि। तो दोस्तों इसका कमेंट में आंसर दो आप जल्दी। आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। मैं आपसे यही कहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो राजस्थानी क्लास संस्कृत की जो प्लेलिस्ट है उसमें हम लगभग 7 या 8 टॉपिक करवा दिए हैं, बच्चे टॉपिक भी करवा देंगे। तो दोस्तों इस ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा कौन सा? कुवलय माला ग्रंथ। जो कुवलय माला ग्रंथ है, कुवलय माला ग्रंथ की जो रचना
वो किसने की थी? उद्योतन सूरी ने। किसने की थी? उद्योतन सूरी ने। तो हम आप आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। कुमलेमाला ग्रंथ, इसमें 18 देसी भाषाओं का वर्णन है। कितनी देसी भाषाओं का? 18 देसी भाषाओं का वर्णन आपसे पूछे कि किस ग्रंथ में, तो वह है कुवलेमाला ग्रंथ में, जिसकी रचना किसने की थी? उद्योतन सूरी ने। इसमें कितनी देसी भाषाओं का वर्णन है? 18 देसी भाषाओं का। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं कि मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे चैनल पर आएँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, और डेली हमारी क्लास जो लाइव आती है वो 8 बजे आती है, ठीक है? तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।